एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक, ये जो टॉपिक है मैथ्स जानने के लिए, चाहे छोटा छठी के बाद इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं हैं, जानते भी हैं तो बड़ा पेचीदा, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं आपको भी एक शॉर्टकट मेथड बताना चाह रहा हूँ एलसीएम निकालने का, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहाड़ा जितना जाने, टेबल कई बच्चे 10 तक जानते हैं, कई 15 तक जानते हैं, कई 20 तक जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसको कितना तक सिखाया गया या कितना सीखे। तो जितना ज़्यादा ऐसे भी जानिए, मैथ्स जानने के लिए या मैथ्स को सही बनाने के लिए आप पहाड़ा या अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं, इसको जितना ज़्यादा जानिएगा मैथ्स में आपको उतनी ही मदद मिलेगी। इसलिए आप बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो बच्चा कम टेबल जानता है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या 9वीं 10वीं के हो, उनको लगता होगा कि अब पहाड़ा क्या करूं बच्चे की तरह, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहो। आप टेबल जितना याद रखोगे या जितना याद होगा उतने ही आपको आगे सुविधा मिलने वाली है और समय का बचत होगा, काफ़ी बचत होता। मान लो 1 से 20 तक तो पहाड़ा जरूर याद करें, 1 से 20 तक, ये बिल्कुल इसको कंपलसरी समझ लें। 1 से 20 तक पहाड़े को जिसको नहीं आता है, अगर मैथ्स में रुचि है या मैथ्स करना चाहता है तो ये बिल्कुल कंपलसरी मान करके जिसको नहीं आता है वो ज़रूर याद करो। जिसको और 20 से ज़्यादा आता है वो तो और अच्छी बात है, या ज़्यादा याद कर ले तो और अच्छी बात है। देखिए इसका नमूना मैं दिखाता हूँ। लघुत्तम समावर्तक हमारी पुरानी विधि है जो कि क्लासेज में बताया जाता है कि लघुत्तम समावर्तक निकालिए 4, 6, 8। मान लो इसका लघुत्तम समावर्तक, तो हम लोग पहले से इस विधि को जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लेते हैं। 2 लिया, 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे हम लोग लिखते हैं। फिर 2 से जा रहा है ये और ये, 2 से फिर लगा दिया, 2 1 जा 2, 3 तो लगेगा ना, 3 को लिख दिया ऐसे ही। फिर 2 2 जा 4। अब इसमें कोई भी 2 संख्या नहीं है, 2 नंबर नहीं है जो कि किसी टेबल में आए। तो हम टीचर्स में से कुछ लोग तो यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग करते क्या है, इसको फिर से लगाते हैं। यहीं पर छोड़ने पे भी काम चल जाएगा आपका। यहीं से हम कर देंगे 2 LCM इक्वल टू 2 इंटू 2, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 1 तो मल्टीप्लाई करते ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, इंटू 3 और इंटू फिर ये वाला 2। इससे मेरा काम है। नहीं तो कुछ टीचर बताते हैं या कुछ बच्चे जानते हैं, फिर इसमें 3 से लगाओ या 2 से लगाओ, तो ये 1 हो गया, ये 3 रहा, ये 2 हो गया, ये 2 1 जा 1 हो गया। फिर 3 से लगाइए आप, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक लगाते रहिए, 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखो, 2 इंटू 2, पहले से भी 2 इंटू 2 था, इंटू 2 इंटू 3, फिर यही बात आ गई। यानी चाहे तो हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ से मेरा 2 इंटू, इसको ढक करके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, दोनों बात बराबर ही पड़ता है। इस तरह से इसका एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24। ये तो एलसीएम आया ये। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ आपको कि एलसीएम निकालना है 4, 6 और 8 का, यानी 4, 6 और 8 का। इसको हम इन तीनों टेबल को बारी बारी से पढ़ें, जहाँ पर ये सबसे पहली बार मिल जाए। तीनों टेबल या पहाड़ा 4, 6 और 8 को बारी बारी से पढ़िए। जिस अंक पे, जिस नंबर पर ये मिल जाए पहली बार, तीनों टेबल, वही इसका एलसीएम होता है। आप पढ़कर देख लीजिए। 4 6 जा 24 होता है, 4 6 जा 24, या 4 6 24 हिंदी में, या फिर 6 4 जा 24, 24 इसमें भी आ रहा। फिर 8 3 जा 24, यानी 4 6 जा 24, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, 24 पे ये सारे मिल रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम ओरली निकाल लिए 24, इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि ये तीनों टेबल में आ रहा है। 4 6 जा, 6 4 जा और 8 3 जा,
24 होता है, 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह से एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, मान लो 3, 6, 9 और 12, या ये 3 रहने दीजिए आप, 6, 9 एंड 12। तो शॉर्टकट मेथड जो मैं बताया उसके अनुसार तीनों पहाड़े को आप पढ़िए, फिर मैं इससे दिखाऊंगा करके कि ये इतना ही होता है। तीनों पहाड़े को पढ़िए, 6 6 या 36 या 6 6 36 बोलते हैं उसको, 9 6 36, 9 4 या 36 और 12 3 या 36, 12 3 या 36, यानी 36 तीनों टेबल में आ रहा है पहली बार। 6 6 या 36, 9 4 या 36 और 12 3 या 36, यानी इसका एलसीएम 36 होगा। बिना बनाए, बिना इस तरह का बनाए आप आंसर लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसी को देखिए अब बना करके, फिर यही आएगा। पहले 2 से लेते हैं, 2 3 या 6, 9 तो जाएगा नहीं, 9 को ऐसे लिख दिया, फिर 2 6 या 12, फिर यहाँ 2 से जाने वाला कोई नहीं, 3 से ले लिया, 3 1 या 3, 3 3 या 9 और 3 2 या 6। देखिए यहीं तक हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी 2 नंबर किसी एक टेबल में नहीं आ रहा, तो यहीं पे हम छोड़ दें। अननेसेसरी इसको लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आंसर फिर भी उतना ही आएगा आपका। अब इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, इंटू 3 ये वाला, इंटू 2 ये वाला। देखिए 2 ये है, फिर 3, फिर 3, फिर 2। अब इसको मल्टीप्लाई थ्रू 2 3 या 6, यानी 2 3 या 6, 6 3 18, 18 2 36, 36। देखिए यही आ रहा है। ये सबसे आसान तरीका। फिर से अगर बार समझना चाहें, हमें 9 6 9 और 12 का एलसीएम निकालना है, 6 9 और 12। इसके लिए इन तीनों टेबल को बारी बारी से पढ़ें और ध्यान रखें कि पहली बार किस नंबर पर ये मिल रहा है। तीनों टेबल, कौन सा नंबर इन तीनों टेबल में आ रहा है, वही होगा एलसीएम। तो 6 का पढ़ते हैं, 6 6 या 36, 9 4 या 36 और 12 3 या 36। 36 आ रहा तीनों टेबल में, 36 लिख दिया मैं। और जो पुरानी विधि आपकी है, पुराना मेथड है, ये इस तरह से बनाते हो। तो ये शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़े। और ये एलसीएम की ज़रूरत बार बार आपको कई जगह पड़ेगा। एलसीएम छोटी चीज़ है, लेकिन इसका यूज मैथमेटिक्स में कई जगह बार बार आएगा, इसलिए आप शॉर्टकट सीख लीजिए, आपको सुविधा होगी। जैसे अब एग्जाम्पल में बताता हूँ, इसका फ्रैक्शन का एडिशन यानी भिन्न का जोड़, उसमें भी मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा। कई बच्चे जो है, जो बचपन में 5वीं 6वीं में बताया जाता है, उसी को ढोते रहते हैं, 9वीं 10वीं तक जाते हैं, जबकि उसका शॉर्टकट मेथड है, वो मैं भी बता रहा हूँ। स्टार्ट। मैं अभी आपको एलसीएम बता रहा था, एलसीएम का यूज़, और उसी बहाने भिन्न का जोड़ यानी फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एलसीएम सबसे पहले आता है। एलसीएम का आना बिल्कुल ज़रूरी होता है जब भी फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। अब जैसे कोई क्वेश्चन हो, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/8, ये है ऐड करना है। जिसमें ऐड करने में आप अगर बड़े क्लास के बच्चे हो तब तो जानते हो पहले से, नहीं तो अगर 6ठी 7वीं के हो, बड़े हो तब भी फ़ायदा होगा आपको। पहले सबसे क्या करते हैं, पहले सबसे नीचे वाले का एलसीएम
एलसीएम के बारे में बता चुका हूँ अभी, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड। अब इसको 4, 2, 8 लिख करके एलसीएम निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको तुरंत फटाफट आप ओरली निकालिए। 4, 2 और 8 का एलसीएम, ये कोई नंबर हम ढूंढें कि जो कि तीनों टेबल में आ जाए। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, यानी 2 4 दूना 8, 2 चौक 8 और 8 एकम 8, यानी 8 जो है तीनों में आ रहा है, इसलिए एलसीएम हो गया 8। सबसे पहला एलसीएम लिख लिया। उसके बाद अभी भी बच्चे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, खास करके पब्लिक स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि सबको पहले इक्वल बनाओ, उसके बाद ऐड करो, तो अननेसेसरी लंबा हो जाता है। तरीका ये है, पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल करके इस एलसीएम में इस नीचे वाले से डिवाइड कीजिए। आप शुरू यहाँ से कीजिए। 4 में 8 से डिवाइड किया, 2 आया। अब जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एलसीएम में पहले इससे डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब 8 में 4 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 आया, 2 को ऊपर देखो 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 या 6 लिख दिया। फिर यहाँ प्लस का साइन हो तो प्लस लिखिए, माइनस का साइन हो तो माइनस लिखिए। फिर 8 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 2 चौक 8। 4 आया, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 प्लस इस एलसीएम में फिर इससे डिवाइड कीजिए। 8 1 जा 8, 1 आया, 1 को ऊपर क्या है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, यानी ये हो गया। आप सबको ऐड कर दीजिए, 6 4 10, 10 और 5 15, 15/8, ये आपका आंसर आया। लेकिन आंसर लिखने समय से हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऊपर बड़ा और नीचे छोटा हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जिसको मिश्र भिन्न बोलते हैं हिंदी में, जब भी ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 15 में 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, बाकी बच गया 7, 8 7 15 होता, 7 ऊपर हुआ 8 नीचे, ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह से एक सवाल और जिसमें प्लस माइनस दोनों होगा और एलसीएम का यूज़, ये तो पहला था। दूसरा क्वेश्चन, थ्री बाई 5 प्लस 7/10 माइनस 2/15, मान लो ये आपका सवाल है। इसमें देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, बिल्कुल आसान। अब देखिए, अब सबसे पहले तो पहला काम क्या होगा, एलसीएम निकालना नीचे वाले का। नीचे नंबर 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15, तो कोई नंबर आप ढूंढिए जो तीनों टेबल में आए। तीनों टेबल को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और जो नंबर तीनों में आए वही एलसीएम होगा। 5 6 जा 30, 5 6 30 होता है, फिर 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, यानी तीनों जो है 30 पे मिल रहा, 30 हो गया एलसीएम, और कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30 पे तीनों मिल रहा है, इसलिए एलसीएम 30 हो गया। अब 30 में 5 से डिवाइड कीजिए, एलसीएम नीचे वाले से डिवाइड कीजिए। 30 में 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 6, 6 3 या 18, प्लस यहाँ है तो प्लस डालिए, जहाँ प्लस होगा प्लस डलेगा, जहाँ माइनस होगा माइनस डालेंगे। अब देखिए, फिर ये इसका काम हो गया। दूसरा ये रहा, 30 में 10 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 15 2 जा 30, 15 15 दूना 30, 2 आया और ऊपर भी 2 है, नीचे 30 में 15 से डिवाइड किया, 2 आया और ऊपर भी 2 है, 2 दूना 4, यानी 2 2 जा 4। अब देखिए, ये 18 और 21 दोनों प्लस का है, प्लस कर दीजिए, ये हो गया 39 माइनस 4 अपॉन 30। 39 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, 35 अपॉन 30। लेकिन ये कट रहा है, ये 5 से ये दोनों कट रहे हैं, 5 इज कॉमन इन बोथ, इससे 5 से काटे 6 और यहाँ 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6
और इसी को चूंकि देखिए फिर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखें 6 1 जा 6, 7 है ये, बाकी 1 बचा 1/6। ये हुआ आपका आंसर। ठीक, ओके, कंप्लीट।